ओम शांति। 30/9/2025 गीत है। तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाई के। तुम्हारी सबसे जास्ती कमाई कौन से समय होती है? मुरली में क्या बोला? रात में। कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे। दिन में कमाई करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रात के समय कमाई करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुरली में बोला तुम्हारी सबसे जास्ती कमाई होती है रात में। चारों तरफ क्या हो रहा है? चौथी अवस्था, घोर अज्ञान की रात। साधारण याद करना भी असंभव नहीं, असंभव। कि गीत वीत के माध्यम से मुरली वुरली सुन के कर लें कैसे भी, वो भी असंभव हुआ जा रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? कैसी याद? ज्वाला स्वरूप अवस्था का अभ्यास। बाप रे बाप। तुम्हारे लिए रात है या मस्त दिन है? चारों तरफ अंधकार और तुम ज्वाला स्वरूप अवस्था का प्रैक्टिस कर रहे हो। वाह भाई। इसका मतलब जरूर तुमने दिन कैसा गवाया है? खा पी के। क्या सिद्ध होता है? जिन्होंने दिन को खा पी के मस्ती में नहीं गुजारा है तो उनके लिए रात की बहुत वैल्यू है। कैसा गया आपका दिन? और कब से दिन है? जब तक अव्यक्त पार्ट चला, जब तक हर 3 महीने मधुवन पे चक्कर काटते थे तो उसको क्या कहेंगे? फिर भी कुछ ना कुछ जब पालना मिल रही थी तो क्या था वो? जैसे कि दिन था। लेकिन मस्ती में मस्त रहे ब्राह्मण, खाऊं खाऊं, भोग भोगने में, बस बाबा की याद में रहो, कुछ भी करो। क्या दशा हुई इनकी? जब दिन का समय था तो इन्होंने भोग भोगे। तो इनसे क्या, ये तो अब कुंभकर्ण की औलाद है। बाजे भी जाओ तो नहीं इनको कोई उठा सकता। और तुमने तो क्या किया है? दिन में भी भोग भोगे। सालों से तुमने तो मिर्ची तक नहीं खाई। सोचो आप। जो साधारण भोजन है, जो सबको खाना ही है, सालों से तुमने मिर्ची नहीं खाई। क्या तुम मसाले, क्या मिर्ची। सालों, और फिर भी नहीं भग रहे तुम। जब दिन का समय था तब भी तुम्हारा कैसा पुरुषार्थ था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साधारण नहीं था। तब भी कभी अमृत वेला मिस नहीं, कभी चार्ट मिस नहीं। सालों की गाथा है ये। जितनी भी गाथा सुनाओ उतनी क्या है? कम है। मियाँ मिठू नहीं होनी भी चाहिए। अरे पुरुषार्थ किया है जब से यज्ञ में आए हैं तब से ही। ये यज्ञ ही निराला है। जब से जो आता है, अंधकार में आता है, दिन में आता है? दिन में आता है तो उसके हाथ में क्या थमा देते हैं? ले बेटा ये ले चार्ट, नहीं तो आउट। अमृत वेला कंपल्सरी, नुमाश्याम कंपल्सरी। तो सोचो, यहाँ तो जितने भी हैं, जब भी दिन में आए, जब भी बाप के बने, तब से लेके कैसा पुरुषार्थ है? दिन में क्या किया इन्होंने? भोग नहीं भोगे। इसलिए क्या कहा? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे। तुम्हारा तो चाहे सुख का टाइम था, उसमें भी तुमने बहुत सिमरन किया। अब तुमको लगता ही नहीं कोई घोर अंधकार है। कि तुमको बाहर से कोई लेना देना नहीं, कोई समाचार नहीं, ब्राह्मणों की क्या दशाएं हैं तुमको कोई मालूम नहीं। तुम्हारे लिए तो क्या है? सबरा दिन एक समान। लेकिन वास्तविकता है, उन्होंने भोग भोगे,
तो लास्ट में सनसेट कितने बजे हो जाता है? साधारणता में 5-6 बजे हो जाता है। उसकी पहले से ही भविष्यवाणी एडवांस में तो बाबा ने कर दी थी। जैसे सनसेट होगा क्या होगा? चंद्रमा भी अस्त हो जाएगा। ये रात की निशानी बताई। तो 17 के आसपास क्या हुआ? रात की शुरुआत, इसलिए साकार मुरली में अभी आ गया। रात कितने से कितने बजे तक होती है? 7 बजे से 12 बजे तक साकार मुरली का पॉइंट है। तो सोचो 17, 18, 19 वहां से क्या चल रही है? रात। तो तुम्हारा पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अभी जिन ब्राह्मणों ने खाया पिया, अब वो कोशिश करें। अब तो केवल इंतजार कर सकते हैं वो, बस केवल दर्शक हैं। क्या होने जा रहा है देखें। अधिकांश तो अलवेलेपन की नींद में सो चुके हैं। कुछ नहीं हुआ, 90 साल हो गए, अब 10 साल में क्या हो जाएगा? अब तो उनको ताबड़तोड़ बस विनाश दिख रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ भी उनको दूर दूर तक, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की दशा क्या हो रही है? जब से अव्यक्त पार्ट खत्म हुआ है, जब से बाप का पालना खत्म हुई है, तब से तो क्या हुआ? अच्छे अच्छों में क्या शुरू हो गया? अलवेलापन। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा झटका था एडवांस पार्टी के लिए। कौन सा? बाप का अव्यक्त होना तो बहुत बड़ा झटका था, छोटा मोटा नहीं। सोचो कितने बजे दिया झटका वो? रात के भी कितने बजे थे? सोचो 12 बजे तो वैसे ही भूतों का टाइम शुरू हो जाता है। 10-11 बजे 10 के आसपास बाप ने भी क्या किया? अव्यक्त। और गहरे सो जाओ। सोचो, कल्पना करके देखो उन ब्राह्मणों की क्या हालत हो रही होगी जिनके पास ना ब्रह्मा माँ है ना साकार बाप है। बिना माता पिता के क्या होते हैं? निधन के हो गए। कोई धनी धोरी नहीं। अब तो मार काट मचा रखी है। जो कहते हैं हम बहुत बड़े राजा हैं, अंधकार में क्या कर रहे हैं? अपनी राजाई सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। भूत प्रवेश हैं, ढेर के ढेर भगवान बने हुए हैं। अधिकांश भूतों की प्रवेशता रात में होती है दिन में होती है? रात में होती है। तो सोचो कितने भगवान। हिरण्यकश्यप। इसलिए ये बहुत बड़ा तुम्हारा स्वयंमान है। जब इतना अंधकार छा रहा हो, ब्राह्मणों की दुनिया की तो बात छोड़ो, दुनिया की तो हालत अभी सबको दिख रही है और दिन प्रतिदिन बिगड़ती जानी है। प्रकृति तो ऐसा तांडव करेगी जिनको सजा कोर्ट नहीं दे सकती। आज के ये हालत है। कोर्ट भी क्या है? खरीदे हुए है। गवर्नमेंट को भी खरीदा हुआ है। मिनिस्टर सब भ्रष्ट। पुलिस वालों को तुम खरीद लो, लेकिन इनको सजा कौन देगा? प्रकृति सजा देगी। अभी वो तांडव है। एक नहीं बच सकता, एक भी नहीं छूट सकता। ऐसी भयंकर सजा है जो कोई सजा ना दे सके तो उसको कौन सजा देगी? प्रकृति सजा देगी। कितना बड़ा अंधकार। और तुम्हारा पुरुषार्थ सुंदर नहीं, क्या कहेंगे? अति सुंदर। तो तुम्हारे लिए तो कभी रात हुई ही नहीं, क्योंकि तुमने दिन में भी खाना पीना तो छोड़ो, तपस्या में लीन थे। लेकिन ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने कभी, कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। डायमंड बनने की इनकी कल्पना थी। तूने रात गवाई, सोए के दिवस गवाया। हीरा जन्म अनमोल था अगर ऐसा नहीं होता तो। भगवान आया था तुमको डायमंड बनाने के लिए, लेकिन धूल में मिल गए। सोचो कहाँ डायमंड। भगवान भी क्या आता है? गोल्ड नहीं, डायमंड बनाने के लिए आता है, आसमान बनाने के लिए आता है। कहाँ धूल में मिल जाए।
बच्चों इसको भी कहेंगे नथिंग यू। लास्ट में क्या होना चाहिए? नथिंग। सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन तुम्हारा स्वयमान तो है। ना तो तुमने दिवस गवाया और ना ही तुमने रात गवाई, इसलिए धीरे धीरे क्या बन रहे हो? हाँ, जो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत कर रहे हो, निसंकल्प अवस्था की जो प्रैक्टिस कर रहे हो, संकल्पों को ब्रेक करने की जो तुम मेहनत कर रहे हो, वो भी रात के समय। इसलिए कह रहे हैं घोर अज्ञान की रात्रि, तो उसी में क्या समाई हुई है? शिव जयंती। इसलिए तुम्हारे लिए घोर अज्ञान की रात्रि नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है? शिव जयंती। कब से? मुरली के हिसाब से कितने बजे होती है शिव जयंती, घोर अज्ञान की रात्रि? 12 बजे घोर अज्ञान होता है, रात्रि होती है, गहरी रात होती है। वहीं से शिव जयंती भी होती है। शिव का उदय होता है, तो ज्यादा से ज्यादा भैया कितने सेकंड छोड़ दो? 1-2 सेकंड। बोले सेकंड सेकंड का तो मालूम नहीं पड़ता, मुरली में बोला, तो फिर उसके 1 मिनट का बोला है। कितना मजेदार ड्रामा है। सेकंड सेकंड तो गर्भ के अंदर कैसे खिलखिला रहा है ज्ञान सूर्य, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन 1 मिनट वो ठीक है। बच्चों इतने रहस्य युक्त समय चल रहा है। उन रहस्यों को तुम समेट के बैठे हो और आनंद ले रहे हो। क्या समेट के बैठे नहीं हो, बकबक नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? निराकारी स्टेज में निसंकल्प अवस्था में क्या कर रहे हो? आनंद ले रहे हो। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, पहली लाइन में ये तो पूरा क्या कर देते हैं? तुमको उड़ा देते हैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो। कौन सी भाषा को? जो पहली लाइन है, ये जो भाषा बोलते हैं, इसको तो तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके। इसमें क्या है ऐसा? हे रूहानी बच्चे, हमने बोल दिया, लो हे रूहानी बच्चे, इसमें ऐसा क्या है? इतना रिगार्ड भरा हुआ है भाई। हे रूहानी बच्चे, नहीं महसूस नहीं होता? है? कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, क्योंकि तुम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की कोशिश करते हो। कर्म करते हुए सुबह से लेकर शाम तक निसंकल्प होने की प्रैक्टिस करते हो। टिक नहीं रहे, लेकिन प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। आज नहीं तो कल क्या होगा? अगर प्रैक्टिस ही नहीं है तो कल्पना नहीं कर सकता कोई कि निसंकल्प हुआ भी जा सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस बाप को यथार्थ रीति भी जानते नहीं, प्रैक्टिस भी तो कैसी है तुम्हारी। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझें भी कैसे। भले ही 17 में बाप ने इशारा दे दिया, त्रिमूर्ति के ऊपर कौन दिखाया है? वो शिव, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो है रचयिता। भले भी कितना खोल खोल के बता दिया, तो भी समझने के लिए क्या चाहिए? सन्मुख चाहिए। फिर सोने का भी क्या चाहिए? बर्तन भी सोने का चाहिए। अपवित्र आत्मा तो समझ ही ना सके। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां।
शिव की तो सब आत्माएं हैं, जितना भी है 800 करोड़ आत्माएं, ये क्या हैं? शिव के हैं, आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। क्या? तुमको क्या नहीं कहेंगे? तुम क्या हो? ब्रह्मा वंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। और फिर मुरली में क्या बोला है? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन तुमको नहीं कहेंगे। तुम तो 15-20 मिनट आधा घंटा मुरली सुनाओ है? और उसके बाद ब्रह्मा भोजन खाओ, फिर हॉस्पिटल में जाओ। तुम कौन हो? कितनी सहज मृत्यु को प्राप्त करती हो, कितनी भाग्यशाली हो। कैसी मृत्यु होती है? मोस्टली अटैक। ये भी भाग्य है। योगियों को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, मुरली के महावाक्य हैं। और तुम के फिर मुरली में ये भी महावाक्य हैं, हार्ट अटैक की मृत्यु बहुत अच्छी होती है। तो ब्रह्मा बाबा को अच्छी मृत्यु हुई या बुरी थी? तो वर्षा मिला है जिनको, वो अटैक, जहां देखो अटैक, आगे और अटैक। अटैक क्यों आते हैं? मन कमजोर है, भगवान को याद किया ही नहीं। छोटी सी परिस्थिति इतने टॉर्चर हो गए, सर्कुलेशन, अटैक। और ये देखना ब्राह्मणों की दुनिया कितने अटैक आएंगे, अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, पुराने पुरानों को। सोचो कितना सुंदर इन्होंने पुरुषार्थ किया है। हाँ? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया? कोई पुरुषार्थ नहीं, बस भागा दौड़ भागा दौड़। बड़े बड़े महल बना लो, इतने फॉलोवर्स हो गए, इतने सेंटर मेरे अंडर में है, जोनल इंचार्ज। अटैक आई, फूक निकली और गई। क्या दशा है ये। तो शिव की तो सब आत्मा है, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रॉन्ग हो जाता है। क्या? शिव कुमार शिव कुमारी अक्षर रॉन्ग हो जाता है, वो निराकार है। सब आत्माएं भी बिना शरीर के क्या हैं? निराकार। कुमार और कुमारी, कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं, वहां क्या नहीं है? वहां तो सब क्या है? भाई भाई। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही हैं। तो जो पुरुषार्थ करते हैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो लास्ट स्टेज में कौन सी पहुंचते हैं? इसलिए उनके लिए क्या बोला है? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, पहले भाई बहन और फिर निराकारी स्टेज में भाई। कोई मासी का घर नहीं, ये भी बोला है। भाई भाई बनना कोई मासी का घर नहीं है, सोचो आप। तो मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहां आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। क्या? तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे, और वो हैं किसके बच्चे? ब्रह्मा बाबा के कुमार कुमारियां। कुमारियां और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते हैं। शिव भी कुमार कुमारी कब बनाए? केवल ब्रह्मावंशी बनने से नहीं, निराकारी स्टेज का पुरुषार्थ करें। ब्रह्मा के मुख के द्वारा ही तो बोला है। बाप को फॉलो करना, या तो साकार बाप, तो ब्रह्मा को फॉलो किया, लेकिन निराकार को फॉलो किया। निराकार को कैसे फॉलो करेंगे? आयुष्मान बनने का। तुम बीके हो इसलिए भाई बहन कहलाते हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के थ्रू बाप तुमको पढ़ाते हैं, तो क्या टाइटल मिला? अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम पावन बन गए तो क्या नहीं करेंगे? ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और पावन बनने के लिए तुम क्या कर रहे हो? याद। जितना तुम याद करते जाते हो, उतना तुम्हारी आत्मा, आत्मा अर्थात मन बुद्धि क्या बन रही है? पावन बनती है। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी, कोई संशय नहीं होना चाहिए।
माया के कितने भी तूफान आए, क्या कहते हैं, मनसा में कितने भी हाहाकार हो, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। अगर कर्म इंद्रियों से भी आप घर ग्रस्त में हैं, कहाँ है, घर ग्रस्त में है नहीं है, तो वायुमंडल कैसा है, तामसी है सात्विक है, बहुत डेंजरस वायुमंडल। तो उनको तो और जास्ती क्या करना चाहिए, क्या करना पड़े, कौन सा पुरुषार्थ, माला जपो। मेरा बाबा मीठा बाबा 8 घंटे की अगर रोज धुन लगा दें, तो अपने लिए सेफ्टी हो सकती नहीं हो सकती, इसके बिना नहीं। अगर याद नहीं है तो सेफ्टी नहीं, कितना भी कोशिश कर लो, पवित्र रह के दिखा दो, कैसे हो सकती है सेफ्टी, याद से सेफ्टी हो, इसलिए फिर तुम्हारी याद बढ़ती जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं, चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ना कृष्ण पढ़ा सकते, ना कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। क्यों, मुख नहीं है क्या बेचारे का, हाँ, ना कृष्ण पढ़ा सकते, ना कृष्ण के द्वारा बाप पढ़ा सकते, बोलो। वो तो खुद कृष्ण बना ही है पढ़ के, वो क्या पढ़ाएगा, और वहां तो पढ़ाई की कोई दरकार भी नहीं। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। कहाँ आएगा वो, तुम इंतजार करते रहो, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, उजाला ही उजाला हो जाएगा, ऐसे चमत्कार हो जाएंगे। अब चमत्कार सुनते पढ़ाते करते अब शरीर छोड़ने जा रहे हैं। आज तक हुआ कुछ ऐसा, या आगे कुछ होगा। तो जहां बैकुंठ होंगे वहां तो एक भी तामसी आत्मा पाओ रख भी नहीं सकती। और वो जो बैकुंठ में रहने वाले हैं वो इन तामसियों की तरफ देखते भी नहीं, सोचो आप, कितना वंडरफुल खेल है। तो श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, क्या है वो, महाराजा नहीं है, क्या है, प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, जो प्रैक्टिकल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो प्रैक्टिकल बैकुंठ होगा, वहां क्या होगा, वो अपने माँ बाप का बच्चा होगा। तो स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, तो बैकुंठ का प्रिंस है, तो उसका बाप क्या हो गया बेचारा, ये क्या बोला है? वो यहाँ ये किसी को बोल रहे दादाजी स्वर्गवास हो गए कहते हैं ना यहाँ, क्या हो गए, पापा जी स्वर्गवास हो गए, दादाजी स्वर्गवास हो गए, ये भी क्या बोल रहे हैं, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा तो बैकुंठ का प्रिंस है। तुम जीते जी मरे ही नहीं हो, तुम क्या बैकुंठ कल्पना भी नहीं कर सकते। जितने भी हैं बैकुंठ में वो क्या है, मरे हुए हैं। तो स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, वो बैकुंठ का प्रिंस है, उनको भी कोई जानते नहीं, ना उसके स्वर्गवासी बाप को जानते हैं और ना को जानते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। ये रिगार्ड है डिसरिगार्ड है, रिगार्ड है। सोने के झूले भी बनाते नहीं बनाते है, कोई कोई होंगे, कोई कमी नहीं है, तो किस में बिठाते हैं, सोने के झूले में भी बिठाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, क्या, उन्होंने क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई। क्वालिटी थी ना किसमें, ब्रह्मा बाबा ने, पंप एंड, इतनी बड़ी दुकान थी, कलकत्ता में तो नाम चलता था, क्या था, लखीराज का नाम चलता था, इसलिए ऐसा ही ब्राह्मण चाहिए था। किस लिए, सेवा के लिए, आवाज फैलाने के लिए। और क्रिश्चियन भी क्या करते हैं, पंप एंड शो करते हैं। तो श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ बाप की गोद में दे देते हैं।
देना किसको, दिया किसको, एक्चुअली कृष्ण को, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, देखा देखी क्राइस्ट को भी देना शुरू कर दिया। जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं, अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है। क्या? श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है। खास कौन सा कर्तव्य किया इन्होंने? सबसे डेंजरस कर्तव्य, महाभारत। क्या किया? धर्म की स्थापना करने के लिए क्या करना पड़े? अधर्म का विनाश तो करना ही पड़े। डिवाइड किया। युक्ति थी, युक्ति अपनाई नहीं अपनाई? या सीधा सीधा काम चल गया? युक्ति से। तो इसलिए तो ज्यादा परेशान हो गए थे कौरव। अरे तुम सीधा सीधा ढंग से युद्ध करो ना, इतनी खुरापाती। अरे भैया जैसे तुम हो, जैसे को क्या करना पड़े ऐसा। अभी अमेरिका भी क्या कर रहा है, वही नीति पे चल रहा है। तो इनकी राशि मिला दी गई। वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। कहां सृष्टि की आदि, और कहां द्वापर की आदि। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। कब प्रवेश करती है आत्मा? बड़ा होता है। ऐसे बुद्ध में भी कब प्रवेश किया? फिर वैराग आया तो फिर ऊपर से आत्मा ने प्रवेश किया, फिर तपस्या की। तो क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विश्व से पैदा हो ना सके, क्योंकि कहां से उतरी ही आत्मा? परमधाम से, इसलिए गर्भ में प्रवेश हो नहीं सकती। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्योंकि वो छोटा था ही नहीं, बड़े में ही प्रवेश किया है। क्रॉस पर दिखाते थे, यह अभी दिखाते हैं। किस पे चढ़ाया? क्रॉस पे। और तुम भी कहां चढ़ते हो? याद की फांसी। तो क्रॉस पे कब तक चढ़ जाओगे? वाह, रटा हुआ है। 10:10 सब घड़ियां रुक जाएंगी, पूरे संसार की घड़ियां रुक जाएंगी। सोचो, जितने भी ब्राह्मण हैं घोटालेबाज, इनकी बुद्धि में जो कुछ घोटाले चल रहे हैं सब बंद। कोई घड़ी नहीं चलेगी, बेहद की घड़ियां सब समाप्त। 10:10 हो गए। कब होंगे? 10 कब बजेंगे? 24 में कितने बजे? 12, 25 में 1, 34 में 10, 10:10। शिव जयंती 2 मास और लगाओ ना, तो शिव जयंती 2034। तो क्रॉस पर दिखाते हैं, यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापन को कोई ऐसे मार ना सके। तो किसको मारा? ऊपर से आया है, जो है पुण्य आत्मा है, कायदा ही नहीं है, जिसने प्रवेश किया है। तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया। तो उसकी ये गति का आधार क्या है? तो जरूर संगम युग पे कुछ ना कुछ ऐसा क्या हो गया, अनर्थ हुआ है। संगम युग के हिसाब किताब हैं जो ब्रॉड ड्रामा में चुकतू करने पड़ते हैं। तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उसको दुख मिला। जैसे क्रॉस पे चढ़ाया, वो पवित्र आत्मा तो क्या हो गया, एकदम से निकल जाती है। तो सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। तुम भी जब सतो प्रधान अवस्था में जाते हो तो तुमको दुख हो नहीं सकता। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, यह किसने कहा?
मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव पे चोट लगी, मैं और मेरा दो चीजें हैं, एक ही है? दो है। आत्मा कह रही है ये है उसका शरीर। तो इस शरीर में कोई रहने वाला है जो क्या बोल रहा है, मेरे सर में दर्द है, इसका मैं अलग हूं, मेरा सर अलग है। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे हमको दुख है। अगर आत्मा ही परमात्मा होती तो वो कहेगी क्या? दुख हो सकता है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये भी एक सॉलिड पॉइंट है जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। यह आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। किसको पुकारती है? कहाँ रहने वाला है? पारलोक का रहने वाला है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। ऐसा नहीं आके कोई तुम्हारे सर पे हाथ फेर दिया काम हो गया। क्या किया? युक्ति बता रहे हैं। युक्ति अर्थात पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुमको शिक्षा देते हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहां क्या है? सब सब जड़वत आत्माएं कैसी हैं? जड़वत हैं। वहां कोई सृष्टि थोड़े ही है जो स्थूल में जड़ है। क्या है वो? आत्मा अगर जड़वत है तो जड़ ही कहेंगे ना। तो वहां कोई सृष्टि नहीं है, वहां तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। कहने को क्या कहते हैं? सब कहाँ है? शांति की अवस्था में है। अभी बाप आए हैं सबको दुख से दुख हर कर सुख देने। क्या शांति नहीं देने आए? अभी बाप आए हैं सबको सबके दुख हर कर सुख देने। शांति बड़ी होती है, सुख बड़ा होता है? शांति बड़ी होती है। जिसके पास शांति हो उसके पास दुख नहीं हो सकता। जिसके पास सुख है उसके पास अगर शांति नहीं है तो दुख हो सकता है। आत्मा का संबंध किससे है? भोगती तो आत्मा ही है, सुख और शांति। लेकिन शांति की अवस्था बहुत बड़ी अवस्था है, छोटी नहीं है। भगवान ने जो तुमको सुख दिया था उसमें क्या था तुम्हारे पास? साथ में शांति भी थी। क्यों थी? कारण क्या था उसका? किसमें टिके हुए थे तुम? परसेंटेज अधिक थी आत्मभान की। देहभान की परसेंटेज कम थी। इसलिए क्या था? सुख के साथ शांति भी थी। धीरे धीरे देहभान बढ़ता 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 द्वापर युग के बाद परसेंटेज उल्टी होने लगी। क्या होने लगी? अब देहभान की परसेंटेज बढ़ गई, आत्मभान की परसेंटेज कम हो गई। इसलिए शांति धीरे धीरे कम और सुख, स्थूल सुख तुमने बढ़ाने शुरू कर दिए। तो क्या कहा? अभी बाप आए हैं सबको दुख से हर कर सुख देने। क्योंकि क्या मांग रहे हैं सबके सब? क्या हरो हमारे? हमारे दुखों को हर दो। चारों तरफ दुख ही दुख हैं। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। बच्चों को कहते हैं जो हो गया ड्रामा सो हो गया, लेकिन अब तुम किसी को भी क्या नहीं देना? हिसाब किताब नहीं बनाना, दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त। युद्ध के मैदान में हो तुम सब, क्या है? लेकिन गुप्त युद्ध है। वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। कहाँ गायन है ये? गीता में गायन है और सभी धर्मों में है। गीता में तो खास है। अर्जुन को क्या कहा? अरे मार तीर, दो ही अंजाम हैं। क्या क्या होंगे दो अंजाम? या तो तेरे को मार देंगे और तुमने युद्ध की, अच्छे से जो कर्तव्य निभाया तो स्वर्ग मिला हुआ है, और अगर तेने इन सबको उड़ा दिया तो जीते जी स्वर्ग भोगेगा। तुम्हारी तो दोनों हाथों में क्या है? सोचो। डरना चाहिए फिर
टिक नहीं पा रहे, निसंकल्प नहीं हो पा रहे, युद्ध के मैदान में हार हो जाती है। जीते जी स्वर्ग होगा नहीं होगा, शरीर से होगा या मरने के बाद होगा? तो दोनों हाथों में लड्डू कैसे? मान लो कोई बुजुर्ग हैं वो भी तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हाँ, जैसे ही वो जन्म लेंगे दूसरा, तो यहाँ का जो उनका बीज है ये साथ ले जाएंगे। तुम्हारे साथ वैकुंठ का आनंद ले ना ले, हो नहीं सकता। इसलिए जितनी भी एडवांस पार्टी है, शरीर छोड़ने से पहले उनके बुद्धि में बैठ जाएगा। करना क्या था नहीं कर पाए, लेकिन बैठेगा जरूर, बीज जरूर बैठेगा। तो आगे चल के बाप के साथ राज करेंगे नहीं करेंगे? ओ बाप तो आगे आगे है, मिलेगा नहीं मिलेगा उनको? कहाँ मिलेगा? वैकुंठ में मिलेगा। तो क्या गति है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है तुमने, कर्तव्य किया है, तो शरीर छोड़ के या फिर जीते जी। तो युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझना पड़े। ब्राह्मणों की दुनिया में इसका बेहद का अर्थ भी समझना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। अगर माया तुमको जीत ले, तुम हार भी गए, लेकिन अगर युद्ध के मैदान में थे तुम, माया ने क्या किया तुमको? क्या किया? हरा दिया। लेकिन हिम्मत नहीं हारते तुम। जब हिम्मत नहीं हारते तो संस्कार कौन से डाल लिए तुमने? जीत के। और अगर तुमने घुसा मार के माया जीत बन गए तो वाह, फिर तो जीते जी। कहां जा रहे हो? जो दुनिया की कल्पना में नहीं है। इस शरीर से स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता। तो इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके। मिलिट्री वालों के लिए क्या बोला है? उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। किसी भी देश की सेना हो पूरे वर्ल्ड में, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उनके कभी अकाल मृत्यु नहीं कहलाते। और जितना जज्बे से वो लड़ते हैं, वैसे ही सुंदर उनको फिर जन्म मिलता है, फिर वही संस्कार लेके बहुत बड़े बड़े पदों पे जाते हैं वो। तो क्या स्वर्ग नहीं कहेंगे क्या? ऐसे स्थूल में कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। परंतु गीता में भगवान वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। इसमें लिखा हुआ है गीता में। और गीता कहाँ का है यादगार? संगम युग का। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? जब भगवान आया था संगम पे तो किसको युद्ध सिखाया था? हम बच्चों को सिखाया था। हम ही अर्जन करने वाले क्या हैं? अर्जुन है, धारण करने वाले हैं। तो उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। बात भी सही है। वो स्थूल में गीता पढ़ते हैं तो उनको भी शिक्षा मिलती है, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सार रूप में तो गीता का ज्ञान तुम सुनते हो। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह सर्विस भी करनी है। ये ज्ञान सबके लिए है। स्थूल शरीर छोड़ने वाले हैं, उनमें भी बीज तो डलना है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। क्या युद्ध में जो धर्म वाले हैं, योद्धा हैं, वहां शरीर छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि देवता धर्म में आ जाएंगे। अपने ही धर्म में जाना है। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले। कोई सिख धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, संन्यास धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, तुम्हारे से ज्ञान ले। अगर कन्वर्ट हुआ है तो अंतमते सो गति हो सकती है। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे। क्या राजा ही संस्कार धारण करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, लंबे समय याद का अभ्यास चाहिए। नहीं,
जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। संस्कार कौन से हैं? युद्ध के। तो उनको बस थोड़ा सा बीज डाल दो, इतना ही काफी है। नहीं तो बैठ के लंबा लंबा उनको ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल करो, ऐसे ऐसे मेहनत करो, है? ये उनके लिए नहीं है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं क्या? अपने अपने इष्ट देव हैं, उनको याद जरूर, और छूट भी ना सके। अपने इष्ट से चाहें तो छूट भी नहीं सकते। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। क्या कहेंगे? सिख होगा तो किसकी जय जयकार करेगा? गुरु नानक देव की करनी चाहिए या गुरु गोविंद सिंह की करनी चाहिए? योद्धे की बात हो रही है? जाते जाते क्या बोल गए? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। बाप रे बाप। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्या? अगर अनेक जन्मों के हैं वो तो दिखते नहीं हैं, इस जन्म के हैं वो दिखते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूं उसमें तुम आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं बाप किसी के क्या नहीं देखता? पाप कर्मों को नहीं देखता। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। किसके साथ युद्ध है? माया के साथ तुम्हारी युद्ध हो रही है। माया तुमको मार रही है झापड़, तो तुम क्या कर रहे हो? मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा। माया ही बेचारी घबरा जाएगी, हार जाएगी, स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है और यहाँ और है। यहाँ क्या और है? यहाँ जैसे युद्ध तो कहीं हो भी ना सके। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। जो तुमको समझ मिल गई, इस समझ का कभी भी विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। क्या? माम एकम याद करने से कहाँ आ जाओगे? मेरे पास, मुक्ति धाम। मेरे को तो जीवन मुक्ति भी चाहिए, तो क्या करो? तो है लो, पॉइंट तो सुन लिया करो, उससे रिलेटेड बोला करो अपने अपने। शिव बाबा के बच्चे सब है। अब शिव बाबा कहते हैं माम एकम, केवल एक मेरे को याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। हमको तो साथ में क्या चाहिए? जीवन मुक्ति चाहिए। तो हाँ, क्या करना है? पालो ब्रह्मा बाप। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। वाह, लड़ाई के मैदान में कोई खुशी से जाता है? लेकिन मिलिट्री जो होते हैं उनके इतना जोश चढ़ा देते हैं, इतना नशा आ जाता है, बाप रे बाप, बात मत पूछो। बाबा भी कह रहे हैं माया से हमारी युद्ध है, तुम इसको हराने जा रहे हो, तो ऐसे जाना चाहिए चेहरा लटका के। हाँ, एकदम जोश से जाना चाहिए। बस अब तो इसका खात्मा ही समझो। तो लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो अपने देश का बचाव करते हैं, हंस के देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और तुम देश का बचाव करते हो, विश्व का बचाव करते हो। बैठे निठल्ले, बातें देखो इनकी। कैसे करते हो? बाबा कहते हैं रावण राज्य है पूरे विश्व में। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो पूरे विश्व को कहाँ पहुंचा देते हो? शांति धाम। तुम तो बड़े थे बड़े क्या निकले?
हाँ, सेवाधारी, सोशल वर्कर। तो कर्म तो करना ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात ही नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। मोदी जी ने क्या किया अभी? क्या कर दिया? पानी बंद कर दिया। तो एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है, नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वंडरफुल। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है, नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर तुमने अपनी नूंद कर ली तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब बनवाह में हो। कहाँ हो? और फिर कहाँ जाना है? लेकिन अब भी कहाँ है? तो शादी में क्या दिखाते हैं, वो कपड़े वपड़े फटे हुए ऐसा करते हैं, तो रिवाज है कहीं कहीं। सोचो आप। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे, इसलिए कहा वहां एक भी पतित हो ना सके। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। सोचो, वो देह को छोड़ेंगे और तुमको देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो, बोलो भारत स्वर्ग था, अब कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। जब भारत फिर से स्वर्ग बनेगा तो ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट बताई बाबा ने? कौरव गवर्नमेंट है, काव काव करने वाले हैं। तो कौरव गवर्नमेंट रहेगी। क्या होगा जब भारत स्वर्ग बनेगा? मुरली का पॉइंट, मिलिट्री शासन, मार्शल लॉ मुरली में बोला है। जब सिविल वार होगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। और गवर्नमेंट भी चलती है, हम आप तो फेल हो जाए, चाहती है हम तो फेल हो जाएं। वो इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट भी बहाना ही चाहती है कि सत्ता में ऐरा गहरा नथु खैरा तो आते ही रहेंगे, लेकिन अभी हम सत्ता में हैं तो एक बार तो ऐसा ड्रामा हो जाए। क्या हो जाए? पूरा ड्रामा भारत का चेंज हो जाए। तो भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। अभी कितनी भविष्यवाणी हो रही है विनाश की। वायुमंडल देखते हैं, देखेंगे ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। किसके ऊपर? क्या समझने के लिए? सभी का हक है। क्या समझने के लिए? विनाश समझने के लिए है। उससे बड़ी भविष्यवाणी कौन सी हो रही है चारों तरफ? है कौन सा अवतार आ रहा है? हाँ, कलकीधर, ककलीधर, कलंकीधर। कलंकों को क्या कर लेता है? धारण कर लेता है और तुम सबको निपटा देता है। बाप कहते हैं मैं आया हूं और सबको कहता हूं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं आया हूं तो क्या करता हूं? क्या करो? एक ही कंडीशन तुम्हारे लिए, कोई चिंता की बात नहीं। बाप के बच्चे बने हो तो केवल एक मुझको याद करो। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई लग सकती हो सकती है। कौन सी लड़ाई? ये छुटपुट नहीं, ये कभी भी वर्ल्ड वार में, फाइनल थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकती है। अभी यही भविष्यवाणी चल रही है, क्योंकि जो वार शुरू हो रही है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है। टाइम लगेगा। अगर टाइम लग रहा है तो क्यों? अव्यक्तों ने क्या बोला है? तुम बच्चे अभी तैयार ही नहीं हुए,
नहीं तो उसमें तो कोई टाइम ही नहीं है। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो विनाश कैसे हो सकता? तुम बच्चे समझते हो। वो बोले 27 में वर्ल्ड वार हो जाएगी, ये वो कछु नहीं होना, हाँ नर्क बनता जाएगा। तुम बच्चे समझते हो है? अगर वर्ल्ड वार हो भी जाए, किसी में ताकत नहीं, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग कर ले, क्योंकि तुम बच्चे समझते हो हमारी राजधानी अभी स्थापन ही नहीं हुई। कब तक होगी राजधानी स्थापन? है लो, होगी ही नहीं, क्योंकि 90 वर्ष हो गए आज तक तो हुई नहीं, आगे क्या होगी अब? हाँ 47, क्योंकि ब्रह्मा के कितने वर्ष पूरे हो गए? 100 वर्ष पूरे हो गए। लेकिन उसमें एडिशन होने के लिए और कितने वर्ष चाहिए? 10 वर्ष तो और चाहिए, इसलिए बोला 40 वर्ष इनको दो। वो बोलते होंगे इसको आपने दिए, तीनों भाई होंगे ना वो। वो देखो आपने इनको दिए, दादा दादा, चलो दादा कह दो, ब्रह्मा को दिए। फिर महादेव ने क्या बोला होगा? देखो ठीक है जा रहा हूं मैं, लेकिन कम से कम मेरे को कितने दो आप? 40 वर्ष तो दो अपना काम करने के लिए। चल ठीक है यार तू भी ले ले। और फिर तीसरी भी होगी कोई मूर्ति, बोले देखो इनको दोनों को 40 दिए, तो हमको भी इतना तो आपको देने पड़ेंगे। चल ठीक है, बड़ा आया, चल काम तो कर कुछ जाके। तो फिर वो कब से शुरू होंगे? पहली मूर्ति का पार्ट 76, दूसरी मूर्ति का पार्ट 2017 के आसपास। तो कब तक चलेगा ड्रामा तुम्हारा? 56 कह लो, ज्यादा 8 वोट मत बोलो। 8 2 साल बढ़ा दो, इतने ज्यादा वो मत बनो, ज्यादा से ज्यादा 56, 57 भी नहीं बोलना चाहिए तुमको, तो 47 ही बोलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तो विनाश कैसे हो सकता है? अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहां दिया है? कम से कम जो 16,000 आत्मा है विश्व के किसी भी कोने में बैठी हैं, उन तक तुम्हारा आवाज तो पहुंच जाए। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बम्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। कुछ भी होता रहे तब तक विनाश हो नहीं सकता। जो मिसल तुम चल रहे हो, कैसे चल रहे हो? या उड़ रहे हो? जो मिसल, तो वो कैसे हो? बस विनाश होने वाला है। अरे तो विनाश को देखने तो कहां जाओ? वो जो जूम मिसल पुरुषार्थ कर रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं ये? एक कड़ी मृत्यु है बेचारों की। किनकी? भारतवासियों। तो विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। इतना मसाला बना रखा है पूरे वर्ल्ड में। ये 2 बिल्लों के पास अभी तो 3 बिल्ले हैं। कौन कौन से? चाइना है, ये तीसरा बिल्ला बाद में आया। पहले 2 बिल्ले कौन से हैं? हाँ, अमेरिका और रशिया, ये बड़े बड़े बिल्ले हैं। और तीसरा बिल्ला और जबरदस्ती कूद पड़ा, चाइना। तो इतना मसाला है इनके पास, कितनी बार इस सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, कितनी बार, सोचो आप। तो यह है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं। क्या पलटाते हैं? शब्द तो देखो, फिर बाद में समझदार ने बोल दिया परिवर्तन करते हैं। क्या कर देंगे? तो पूरे विश्व को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा देंगे। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5,000 वर्ष है। क्या? इसकी, इनकी आयु कितनी है? पूरे 5,000 वर्ष है। वह कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले हेवन था। कहां? भारत। इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो? क्या तुमको बाबा ने कैसे एक्यूरेट समझाया है? तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं।
झगड़ते वह हैं जो निधन के होते हैं। सबसे ज्यादा झगड़े कहाँ हो रहे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में। क्यों? क्या हो गया? अभी ये निधन के हो गए, कोई इनका धनी धोरी नहीं है। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। और ही बाप की दाढ़ी को क्या करते हैं? लाज नहीं रखते, सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आ जाओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में क्यों नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। वाह कहाँ का बूट चाहिए इनको? विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो बनवाह में हो, अभी भूल जाओ ये सूट वूट। कहाँ हो? धोती कुर्ता, बस बनवाह में हो। वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो एक वोट, वहां तो ढेर वोट देंगे हैं? बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है। यहां तुम यह आश क्यों रखते हो? यहां तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है। फिर भी हर बात में बाप, फिर किस काम का बाप? ऊपर कह दिया बीमार हो तो चलो चलो डॉक्टर के पास चले जा, है? और फिर वहां औलिये के पास फिर मैं बैठा हूं। अरे किस काम के तुम? हाँ हद कर दी। श्रीमत तो श्रीमत है ना, और दिया भी तो क्या लठ है श्रीमत तो, इसलिए कौन सा स्लोगन बना दिया? श्रीमत पर ना चलने वाले बीमार धीमार दुखी अशांत बने रहेंगे। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। चिंता मत करो, कोई हिसाब किताब है तो, अगर तुम्हारा निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना। क्या? अब तुम तो कहीं जाते ही नहीं हो, तो क्या करो? कैसे बनाओगे वर्थ पाउंड? नहीं तो फिर कोड़ी तुल्य हीरा बनते हो तो तुम्हारा वायुमंडल कैसा बनता है? स्वतः ही तुम्हारे वायुमंडल से क्या होगा? अगर उस स्टार में राजधानी समाई हुई है तो साइंटिफिक तुम्हारा वाइब्रेशन ऐसा नहीं कि यहीं तक रहता है? जहां तक तुम्हारी राजधानी के जो भी आत्माएं हैं वो प्रभावित होती ही हैं। तो पाउंड बनने लायक नहीं है, वहां वैल्यू नहीं, तो यहां वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। जिस दुनिया में तुमको जाना है वहां की वैल्यू कहां देखनी पड़े? यहां से। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं। हमारा शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? क्या कहा? इनसे मिलो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते। क्या कहा? ब्रह्मा तो चाहिए ही चाहिए, जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं जैसे तुम भ्रुकुटी में बैठते हो, ऐसा है? सोचो, ये ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव है। कहीं उस वक्त वो संदेशें गुम हो जाती थी, ट्रांस में चली जाते थे, तो उनको लगता है वो ट्रांस में ध्यान में जाना ये बहुत बड़ी अवस्था है। तो वो याद में बैठी ट्रांस में गई, फिर मुरली कैसे सुनेगी भाई? और जबकि बाबा क्या कहते हैं? आत्मिक स्मृति में सब काम मन मनाभव और मध्य जीभव। कुछ भी कर्म करो तो योग युक्त होके करो। तो पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है।
वहां भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती, सबसे बड़ी कंडीशन है। और पवित्र बनने के क्या क्या फिर कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन, सबसे मुख्य कंडीशन कौन सी है? योग बल। दूसरी कंडीशन भोग, माना कर्म भोग है, ये भी तुमको प्योर करते हैं। तीसरी कंडीशन सजाएं, कौन सी? हाँ, जो सूक्ष्म वतन है, हाँ, सूक्ष्म पति सूक्ष्म वतन से होकर गुजरना, माना एकदम प्योर होके परमधाम जाना। तो बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल नहीं, अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी तो तुम्हारी दुकान चलती ही नहीं। क्या है, क्या वैल्यू तुम्हारी दुकान की? एक कोने में बैठ के अपना झुंझुना खड़का रहे हो, कोई सुनता ही नहीं। तो आगे चलकर अगर सच्चाई है तो अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आवे, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। क्या होता है? माया तो विघ्न डालेगी। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो, बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हारी राजधानी भी क्या है? गुप्त। तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना, कोई तो नहीं देगा तुमको। भगवान भी क्या कह रहा है? जानते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं, बेचारों कौन देगा इनको, तो क्या करो तुम? गुप्त अपने को रोज क्या अमृत वेले, मैं महाराजा हूँ, मैं महारानी हूँ। अपने को राज तिलक देते रहो, कौन छीन सकता है तुम्हारा? तो श्रीमत पर चलना है। राज तिलक तो दे लो, लेकिन श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हट चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। वाह। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। सोचो, तुम्हारा कुल चेंज ना हो। हाँ, दूसरे कुल में हमको जाना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी क्या है ये स्कॉलरशिप। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हाँ जी, बोलो। ये अभी बोला ना कि 40 वर्ष तो चाहिए, वो सब ओके, स्पीकर हाँ जी, हाँ 40 वर्ष तो चाहिए। हाँ जी, चाहिए ही चाहिए। तो नहीं, वहाँ हो सकता है मीटिंग में होती हो। देखो कायदा, देखो पहले ब्रह्मा का रहा 40 वर्ष, है ना। उसके बाद महादेव शुरू हो गए, वो 17 में हो गया उनका काम भी, है ना। जो स्थापना करनी थी, डमरू अमरू बजाना था, जिनका विनाश करना, और अपनी जो रचना को सतो प्रधान बना के साक्षी। तो फिर वो तीसरी मूर्ति भी तो बोलती होगी भैया अब देखो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू हो रहा है, यहाँ से 57 नहीं, तुम कभी भी मत बोलना। किसने बोला था 58? एक झापट देंगे आगे कर। 56 माना लास्ट। वैसे तो 47 में तुम्हारा काम हो जाता है। मैक्सिमम तुम्हारा काम हो गया 47 में। तो ज्यादा से ज्यादा 56 है, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। तो 40 वर्ष तो देने पड़े ना, है देने पड़े। तो ब्रह्मा का जो है वो 47 से कार्य शुरू होता है, तो 47 तक 100 वर्ष बोला कि ब्रह्मा का ये तो अमल है। शास्त्रों में है ना। 47 से पहले ब्रह्मा था ही नहीं है। पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, इनका जन्म ही कब हुआ? 47 में। तो वहां से 100 वर्ष तो देने पड़े। इनका मृत्यु लोक कब तक है? 100 वर्ष में ब्रह्मा का अमर लोक शुरू हो जाता है। तो 100 वर्ष कब होते हैं? 2047। हाँ, 47 में। तो अमर लोक केवल ब्रह्मा का शुरू होगा, तब ब्रह्मा का दिन तो ब्रह्मा को भी वंशावली भी तो चाहिए, तो हो गया काम। फिर बाबा आए तो बाबा का 76 में शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला अब यहाँ से 100 वर्ष, तो उन्होंने 2007। अपन तो 100 का लफड़ा ही नहीं है, 300 वर्ष तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अपन तो बड़े वाले। हाँ,
और अपने तो लफड़ेबाजी है ही नहीं, क्योंकि अपनी दुनिया कभी खत्म होती ही नहीं है ना, हम तो साक्षियों के देखते हैं। हाँ ये है कि चित्र से समझ में आता है, ऐसे फोकट में तो बने नहीं है चित्र, है ट्रांस में गई हैं और ऊपर से इंडिकेशंस मिले हैं तब चित्र बने हैं। तो सीडी के चित्र में जो संगम दिखाया है वो 3 सीडी कटी हुई दिखाई है, तो 250-300 वर्ष लगते हैं। अब अपन समझदार बने, 90 साल में कुछ हुआ ही नहीं, अब जाके अपन भी समझदार बन गए हैं। तो इसमें 100 वर्ष में तो हमको समझ ही आई है भाई कि ये नाटक है क्या। अब हम समझदार बने हैं। अब पुरुषोत्तम संगम ही 18 से शुरू हुआ है। अच्छा 18 से शुरू हुआ है तो कम से कम 40 वर्ष दोगे तो कम से कम जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो पुरुषों में उत्तम बनी। ऐसे तो 76 तक बोल के गए बाप, है ना, क्योंकि प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा भी चाहिए, 4 कैटेगरी की प्रजा है ना, तो वो भी तो चाहिए। लेकिन यहाँ तो राजधानी की बात हो रही है ना तो राजधानी, क्योंकि वो 40 वर्ष जब पूरे हुए थे, फिर 40 वर्ष पूरे हुए तो सतोप्रधान आत्मा, इसलिए पढ़ाई समाप्त। जो सतोप्रधान आत्मा बने तो उनका जो ग्रुप है उनको 40 वर्ष तो चाहिए सतोप्रधान बनने के लिए, फिर उनको फॉलोवर्स फॉलो करने वाले तो 76 के आगे आते रहेंगे जब तक ब्रह्मा बाबा ना आ जाए। फिर ब्रह्मा बाबा आए तो उनको बेचारों को गद्दी, मेरे पापा गद्दी मना ऐसा बोलेंगे ना वो, अल्लाह बैठ ला तू भी गद्दा गुद्दा संभाल ले, कितना बड़ा है गद्दी गद्दी है। अब वो गद्दी पे बैठे, अब फिर तू 80 वर्ष का हो, जब 80 वर्ष का होगा फिर वो बच्चे को जन्म देगा। कब पैदा हो, कब 80 वर्ष का होगा, बच्चे को जन्म देगा। वहां से सेकंड नारायण उतरेगा तो कितना समय हो जाएगा सोचो, 2100 3600-3700 चुटकियों में ही हो रहे हैं। इसलिए अगर संगम युग वहां दिखाया है 250-300 वर्ष तो प्रैक्टिकल तो होगा। इसलिए मुरली में एक महावाक्य है बिल्कुल एक्यूरेट कि जब नई दुनिया आ जाएगी तो साइंस को 100 वर्ष चाहिए उसको डेवलप करने के लिए। अभी तो नई दुनिया प्रत्यक्ष ही नहीं हुई है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो, फिर संसार में प्रत्यक्ष हो, फिर यहाँ विनाश हो, उसके बाद शांति हो, तो पूरे साइंटिस्ट वहां काम करें तो उनको 100 वर्ष लगेंगे। कुछ समझ में आते हैं महावाक्य, मुरली के महावाक्य हैं। इंतजार करते रहो ये नई दुनिया कब जाके पूरे विश्व में शांति होगी, मिट मुट जाएंगे सब, तुम्हारी अलग से दुनिया होगी। तब अगर ध्यान खींचे ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तब जाके ललायत हो साइंटिस्ट कि तुम्हारे पास कुछ है भी हमको देने के लिए। अरे आ जाओ हीरे ढेर निकाल के दिखा, लाइन तो जरा खदान से खोद के, और फिर हाँ यार यहाँ तो कोई कमी, तब जाके साइंटिस्ट 100 वर्ष लगाए पूरी ताकत। सोचो जब पूरी ताकत 100 वर्ष में लगा दे तब कहेंगे अब जाके आया स्वर्ग जैसा हमको दिखाया गया था। हाँ और फिर हम लोग तैयारी बैठे होंगे यार जल्दी से शरीर छोड़ो बच्चे बन के आओ, मजा है वहां तो। अब इस शरीर में इस शरीर में तो हम उड़ लिए है, उड़ उड़ के जाते थे, पहाड़ियों पे जाते थे, सूक्ष्म वतन जाते थे, परमधाम जाते थे। ये असली अनंत था जिसका शास्त्रों में जिक्र होगा, उसका कोई अनंत शास्त्रों में जिक्र नहीं है। जो स्थूल सतयुग होगा उसका शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है। असली वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो वैकुंठ स्थापन होता है, वो जो तुम्हारी स्टेजेस बनती हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जहां साइंस में फेल हो जाती है, वो है बड़ी ते बड़ी अचीवमेंट। इसलिए स्थूल रूप में भी साइंटिस्ट को वहां कितने वर्ष लगेंगे, 100 वर्ष। पहले प्रत्यक्ष तो कर लो अपनी राजधानी बने तो जब बने, कोई सुनता भी है तुम्हारी लगे रहो। हाँ जी हाँ, मतलब कि हर एक को जैसे 100 वर्ष का ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है ना। हाँ जी, ब्रह्मा को मिल रहा है कि 47 से 47 तक 100 वर्ष लगेंगे, बाबा को मिला 76 से 76 तक। वो एक मुरली के तो पॉइंट के 100 हिसाब से, वर्ष लगेंगे। क्योंकि एक मुरली का ही पॉइंट है ना वो, संगम युग को 100 वर्ष से जास्ती दे नहीं सकते। वो पॉइंट आया कहाँ से, उसमें भक्ति मार्ग को एडिशन किया हुआ है बहुत से पॉइंट्स को। तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष में क्या होती है, मृत्युलोक समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा का टाइटल ब्रह्मा बाबा को मिला, और जो ब्रह्मा थे वो चले गए। 45 के आसपास की साकार मूल्य उसमें वो ब्रह्मा तो चला गया। फिर और भी जिक्र आया है, तो कुछ ऐसे ब्रह्मा जो जा रहे हैं लेकिन डटे हैं। कौन, दादा लेखराज जी डटे हैं, तो उनको उम्मीद है कि अभी 91 ईयर का मैं हो गया, अब 100 वर्ष ज्यादा दूर नहीं है। 76-77 में मैं 100 वर्ष का हो जाऊंगा,
तो क्या होगा, मेरा अमरलोक शुरू हो जाएगा। होगा क्या ये नहीं मालूम, लेकिन उनका कि बस अमरलोक तो शुरू होना है। और हवा कब निकली, 18 जनवरी 69, तो सबकी हवा निकल गई, केवल उनके नहीं, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी थे सबके लिए क्या हो गया, बहुत बड़ी विनाश की सीन थी। लेकिन वो 100 वर्ष का जो बोला हुआ है मुरली में, वो शास्त्रों से उठाया है। शास्त्रों में है कि 100 वर्ष में क्या होता है, ब्रह्मा का मृत्यु लोक समाप्त हो जाता है और अमरलोक शुरू होता है। तो बाबा को भी इंडिकेशन मिले ना, हाँ, क्यों नहीं? 76 से उनकी शुरुआत हुई तो उनको भी ये मिला ना। और कि ये 100 बोला वर्ष। कब बोला, लास्ट में भी कब, ईयर कौन सा था, 2017 में। हाँ, 2017 से पहले नहीं, 2017 में बोला। तो जरूर बाबा को भी इंडिकेशन मिल गए थे कि ये ऐसा नहीं कि 37 में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो पुरुषोत्तम संगम युग की जो शुरुआत हुई है 76 से, इसमें अभी समय लगेगा। इसलिए बाबा ने कहना शुरू कर दिया था कि जो 10 वर्ष हैं 27 से लेके 17-18 से लेके 27-28 तक, इसमें छोटी सी राजधानी स्थापन होगी। उठा के देख लो, कोई बहुत बड़ा रूप नहीं होगा, छोटी सी राजधानी स्थापन होगी। जब इतने वर्ष में सोचो, 27-28 में छोटी सी राजधानी स्थापन हो रही है, तो आगे चल के 10 वर्ष में कोई जादू तो होना नहीं है। इसका मतलब कम से कम 76। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषोत्तम कम से कम बोला, ये भी ध्यान रखना, कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ जी। और फिर बाबा अभी अव्यक्त होके हाँ फिर जी, से आएंगे अपना पार्ट। ठीक है। तो उसका भी 76 तक कोई कनेक्शन है? अरे 47 तक का कनेक्शन होना चाहिए, 76 क्यों? अभी किसके इंतजार है, कौन सा बम फूटना, एक छोटा सा बम नहीं, हाँ, छोटी माँ की बम भी फूटी और हो गया काम है। हाँ, अभी सुई एक ही पॉइंट पे अटकी है। छोटी मम्मी की बम भी फटी है, अव्यक्त हुई और नया काम शुरू हुआ। बस वहीं पे सुई अटकी है थोड़ी सी। आइए 7 साल में वहां हो जाएगा क्लियर। देखते हैं क्या नया काम, नई कहानी बनाओ अभी। वो बेचारी सोचेगी देखो है कहाँ मेरे को इतनी वैल्यू है, बोल रहे हैं क्या नहीं है, तो जो उसका पद थोड़ी कोई ले सकता है? जो उसका पद है, जो तपस्या है, जो अव्यक्तवाणी में उसके लिए बोला गया है। सोचो, जो साकार मुरली में बोला गया है, कितनी बड़ी बात बोली है साकार मुरली में, क्या बोला है? हाँ, सोचो, गीता का भगवान बच्ची को फेल कर दिया, लेकिन बच्ची ठान के गई थी, मालूम था उसको फेल करेगा ये, लेकिन मैं लिखूंगी जरूर। साधारण बात है क्या? कितनी बड़ी बात है। और फिर क्या बोला, वेदों का अंत करेगी। और अव्यक्तवाणी में भी कितना सल्यूट मारा है भाई। कोई साधारण समझते हैं क्या? साधारण हो ना सके। इसलिए उन्होंने जो अपनी शूटिंग करनी थी, तपस्या करनी थी, जिस लेवल तक करनी थी, ब्रॉड ड्रामा के हिसाब से जो उनको स्टेटस मिलना चाहिए, वो उन्होंने कर दी। किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी को भी। जो भी पुरुषार्थी है, ध्यान रखना, जो भी दीदियां दादियां पुरुषार्थ कर करके शरीर छोड़ रही हैं, किसी को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये एक मिस्ट्री है, लेकिन अविनाशी है हर एक के संस्कार। जो भी संस्कार धारण करके जा रहे हैं अपने ब्राह्मण जीवन में, वो अविनाशी हैं, वो कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट बर्थ लेके उन्हीं संस्कारों के आधार से उनका नया स्टेटस जैसा मिलना चाहिए उनको मिलेगा। इसलिए हम भाग्यशाली सब कुछ देखेंगे। जिसने अंत किया, सुंदर से सुंदर सीन हम देखेंगे। सबको जाते हुए भी देख रहे हैं, आते हुए भी देखेंगे, रिसीव भी करेंगे। हाँ, सोचो, अभी भी ये जो छोटी छोटी बैठी हैं, ये आगे चल के इनकी जब पार्ट, अच्छा ये दादी है, ये दादी है, सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा होगा। इसलिए अब सबको जाते हुए देख रहे हैं, फिर सबको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, बोलो। ये जो एडवांस नॉलेज के हिसाब से ऐसे बताते हैं कि 47 में जो पॉइंट, 47 के लिए जो पॉइंट आता है ना कि पाकिस्तान जब बना, तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, इसलिए छोटी मम्मी से पूछ लेना। हाँ, उनका जन्म कब हुआ। हाँ जी, तो हाँ वो जी। उससे जोड़ते तो हैं। बाबा तो बेहद में बोलते हैं ना, वो समझते रहे तो उसका इससे क्या हो रहा है।
तो फिर नई दुनिया के हिसाब से नई दुनिया में कब हुई? पाकिस्तान कब बना बेहद का? 2007 बताया था ना, हाँ, बाबा ने बताया। तो तब वैसे तो 3-4 वर्ष का समय दिया था। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, लेकिन उसका भी अंतराल पीरियड जो टाइम पीरियड दिया था वो 3-4 वर्ष का उसमें बताया था। और खास तीसरी मूर्ति के लिए, वैष्णवी शक्ति के लिए बोला था कि वो आ जाएगी क्योंकि स्थापना हो गई। फिर ये बेहद की बात बाबा ने। बेहद की बात ही बोलेंगे। और भाई साहब आज ये आया ना कि क्राइस्ट के बारे में आया ना हाँ जी, कि क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाते हैं हाँ जी, हाँ तो पवित्र आत्मा तो निकल जाती है बिल्कुल, और जो शरीरधारी है वो भोगता है हाँ ठीक है, क्योंकि उसने संगम युग पे कोई हिसाब किताब हाँ नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो आत्मा निकल गई हाँ उसको जब वो प्रवेश की तब पवित्र कहेंगे, हाँ। लेकिन जब निकली तब तो वो संकरम लेके निकली नहीं ना। नहीं नहीं, तपस्वी स्वरूप में उसने प्रवेश किया है, उसकी तो तपस्या बढ़ाई है, उसकी तपस्या बढ़ाई है, उसका डाउनफॉल नहीं, उसका तो चमत्कार शुरू हो गए जिसने प्रवेश किया है। माना इतनी पवित्र आत्मा प्रवेश करे तो उसमें जब कितने चमत्कार होने लगे, है ना। हाँ ये है, अब उस शरीर में जो भी एक्ट की है तो उसी स्टेज में तो नहीं है, कम से कम जो परम धाम की स्टेज उससे नीचे आ गई, लेकिन अपना हिसाब किताब नहीं और चमत्कार दिखाया उसने। तो जैसे सूली पे टांगा वो आत्मा निकल जाती है, मुरली में बोला कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब वो अलग गर्भ में गई है और जिसको सूली पे टांगे अलग गर्भ में गया है। ये देवता धर्म की आत्मा ऊपर से आई हुई जो शरीरधारी वो डायरेक्ट आई है, तो वो निराकारवादी ही होगी सदा। और ये जैसे मरियम का ग्रुप होगा, है ना, तो उसको फॉलो करेंगे, बाइबल को मानने वाले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे। लेकिन जो आत्मा परम धाम से आई उसके लिए भी तो बाबा ऐसे बोलते थे ना कि अगला जन्म वो और मतलब बहुत नीचे कैटेगरी में लेती मन ऊपर से आई हुई आत्मा है उस कंपैरिजन। हाँ नहीं, इस यहाँ तो कोई पाप ही नहीं हुए ना, और कितना जलवा दिखाया सोचो आप। लेकिन संग दोष लग गया उसको, परम धाम की स्टेज का संग दोष लगा। हाँ जी। और ये प्रश्न है, पता नहीं मैं ठीक से फॉर्म कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि मैं जो हूँ, हाँ जी, तो बताया निराकार शिव, ठीक है, फिर जैसा हूँ, ठीक है, तो बताया अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। हाँ जी, हाँ तो आज की मुरली में ये पॉइंट आया कि तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, ठीक है, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, बिल्कुल, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हाँ हम सब आत्माएं हैं। ये ध्यान रखना, बहुत सुंदर पॉइंट है। जितना तुम आत्मा बनते जाते हो, है ना, 100% जब तुम आत्मा बनोगे तब जाके तुम्हारी मुलाकात होगी। अब तुमको चाहिए, तुम अव्यक्त बन गए तो बिंदी को भी अव्यक्त रूप चाहिए तुम्हारे सामने सन्मुख होने के लिए। और जब तुम पूरी तरह से पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हो तो क्या जलवा है उसका केवल तुम ही देख पाओगे, उस वक्त कोई नहीं देख सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कोई भाई। हम भी बिंदी वो भी बिंदी कहने को है, ये शास्त्रों में भी है, क्या बड़ी बात है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, गीता में भी है, और धर्म में माना जाता है, लेकिन एक्चुअली वो है क्या कोई भी नहीं जानता। इसलिए बहुत सुंदर पॉइंट है, जब तुम आत्मा बन जाओगे तो तुम पूरी तरह से बाप को पहचान पाओगे। वो है असली पहचान, वो एक साथ जन्म हुआ अब। वो है असली शिव जयंती। हाँ जी। तो इसका मतलब जो पॉइंट में 3 बातें आती है कि मैं जो हूँ, फिर जैसा हूँ, वो अभी की बात है, वो कोई खास बात नहीं, वो नॉलेज की बात है। मैं जो हूँ, नॉलेज मिली है, पॉइंट ऑफ लाइट। अभी नॉलेज आगे बढ़ गई, जैसा हूँ अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये अभी की बात है। और फिर आता है जिस रूप में कार्य करता है, त्रिमूर्ति है, वो कोई खास, वो तो पार्ट बजाया है, शरीरों का आधार लिया, उनकी क्या वैल्यू है, इसलिए वो राम और कृष्ण धूल चाटते रह जाएं। जो प्रवेश होता है अगर वो ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कहाँ वो किस रूप से पार्ट बजा रहा है ये भी अपने आप में महत्वता रखता है, क्योंकि उसको देना तो ज्ञान ही है, कोई चमत्कार थोड़ी कर देगा कि दृष्टि दे दी तो हो गया सब काम। ऐसा तो कोई लफड़ा है ही नहीं, है ना। तो समझ देनी है, वो एक्यूरेट समझ कहाँ से दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप से पार्ट बजा रहा हूँ। तो जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं, जब हम निराकारी स्टेज की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो ये 3 एक कह सकते हैं ना कि स्टेप्स हैं कि पहले हम जानते हैं कि जिस रूप में वो कार्य करता है उस रूप में उसको पहले जानते हैं,
फिर वो जैसा है उस रूप में जानते हैं और लास्ट में बिंदी। जानकारी तो जैसे बाबा ने बोला ना, कोई कोई को जानकारी कहाँ से ऑनलाइन भी मिल जाएगी, है ना, और कोई कोई को सन्मुख जानकारी मिल गई, किसी के थ्रू मैं आगे चल के क्या होगा ना, किसी के थ्रू भी मिल जाएगी जानकारी, वहीं से निश्चय हो गया। मेन है पुरुषार्थ। जानकारी मुख्य नहीं है, जानकारी तो बहुतों को हो जाएगी। इसलिए मुरली में क्या है, जो देखे जो सुने मेरा बाप आ गया, लेकिन क्या वैल्यू है? वैल्यू तब है जब पुरुषार्थ किया, कोई सन्मुख भी ना हो, किसी के थ्रू मालूम पड़ा, वही निश्चय हो गया। अगर 16,000 में है वहीं उसका पुरुषार्थ शुरू हो गया। इसलिए मुख्य बात जानना नहीं, जान के जो बोला हुआ है उसको करना, प्रैक्टिकल धारण करना, इसकी वैल्यू। तो पहले जब हम पुरुषार्थ शुरू करते हैं तो साकारी स्टेज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अव्यक्त स्टेज, ठीक फिर है। उसके बाद संपूर्ण निराकार। हाँ जी, हाँ, निराकार स्टेज, बिल्कुल। और ये आज ये बात पता है ना कि वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। हाँ जी। तो अगर निराकारी स्टेज में टिकने का अभ्यास करे तो ऐसे तो ये पूरी जितनी भी आत्मा 800 करोड़ ये किसके बच्चे हैं? शिव के बच्चे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए बोलो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, ब्रह्मा के थ्रू क्या बने? ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन कौन सा पॉइंट है? तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारा वंश की शुरुआत कहां से होती है? ब्रह्मा से नहीं, शिव से तुम्हारे वंश की शुरुआत होती है। तो जो बापसमान बनते हैं, जो निराकारी स्टेज में जाते हैं, उनके लिए पॉइंट है वो, जैसे कि शिव के कुमार कुमारियां हो गए, क्योंकि वो स्वरूप धारण कर रहे हैं ना। निराकारी स्टेज हैं वो भाई भाई, लेकिन स्त्री चोले भी तो निराकारी स्टेज धारण कर रहे हैं। इसलिए शिव बाबा के आगे कुमार क्यों लगाया? इसलिए कहा तुम सब मेल हो। शुरू में भी प्रैक्टिस कराई, अरे तुम फीमेल नहीं हो, हट, कौन सी प्रैक्टिस कराई? हाँ मैं आत्मा पुरुष, नहीं तो चोले का प्रभाव आ जाएगा। हमको ना एक 1961 की साकार मुरली मिली थी। 1961? हाँ। ओरिजिनल साकार मुरली। हाँ। उसमें भी एक जगह मुरली में ऐसा आया था, अंत में ओम याद प्यार मधुबन से शिव कुमार। दोबारा बोलो। क्या? ओम याद प्यार। ओम याद प्यार। हाँ। मधुबन से हाँ। शिव कुमार। शिव कुमार। शिव कुमार। शिव कुमार का स्वीकार करना। ठीक है, नीचे लिखा तो हुआ कभी कभी देता है बेचारा। एक ही मुरली में मिला। हाँ तो वो छुपा ही दिया, पूरा बक्सा भर के पटक दिया, ढेर मुरली में मिल जाता। वो पूरा जरूरत भी नहीं थी ना उनकी। वो तो बोलते मैं तो कुछ ड्रामेबाजी है ही नहीं, बस क्या बोलता हूँ मन मनाभव। हाँ, ड्रामेबाजी तो असली इसकी है बेचारे की, इसको पूरा नाम वाला करना है 76 तक। चारों तरफ ढिंडोरा पीटना है, जिसका जो पार्ट है ना वो शोभा देता है। ऐसा इस मुरली का एक पॉइंट निकला है, पढ़ूं? लंबा चौड़ा तो नहीं है? थोड़ा सा लंबा है। हाँ छोड़, 1-2 लाइन का तो चलेगा। नहीं थोड़ा लंबा है। तो फिर बाद में पढ़ लेना। हाँ जी। हाँ, और कुछ? अभी जो बात हुई ना निराकारी स्टेज में, जब भी हम पहुंचेंगे तभी हम यथार्थ रीति बाप को जान पाएंगे, और वही वो वास्तविक जन्म होगा। अभी भी तो जितना जितना तुम निराकारी स्टेज में जाते हो, तुम्हारा मंथन डिफरेंट, अलग ही होता जाएगा। हाँ जी। उतना सूक्ष्म होता जाएगा, तुम अपने आप को शास्त्र से टेली करते जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि एक निश्चित स्टेज पे जाके, नहीं, जितना जितना निराकारी स्टेज में जाते जाओगे तुम्हारा मंथन ही चेंज होता जाएगा, सेल्फ के लिए। हाँ जी। आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर उसके लिए ये पॉइंट आता है ना कि जब भी तुम सतो प्रधान बनोगे, तब तुम्हारे पाप कर्म जो है वो तेजी से बस। हाँ बिल्कुल। तो ये स्टेज उसके पहले वाली होगी ना। कौन सी? सतो प्रधान बन के पाप कर्म बस। सतो प्रधान बन के तुम्हारे तीव्र गति से विक्रम विनाश हो रहे हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगना है, अब ये लिफ्ट है। अब ये लिफ्ट चढ़ के तुम जैसे ही ऊपर जाओगे, ऊपर कौन बैठा है? तुमको रिसीव करने के लिए बैठा है। वो अब वो बैठा है लिफ्ट में, जब तुम आते हो अब वो रिसीव करने के लिए बैठा है। पहले उल्टा था, जब उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे थे तो एक दीदार लेके चल रहे थे, हा सतो प्रधान में जाएंगे पता नहीं क्या जलवा हो जाएगा। मिला खाली कमरा मिला है, समझ भी नहीं आया ये क्या है। चारों तरफ प्रकाश, कुछ नहीं, 2-3 स्टेप है, कुछ भी नहीं है। जा में तो माथा मारा, पूरा जीवन हो गया, बुढ़ापा आ गया, मिला क्या है? फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि अब वो रिसीव कर रहा है, ये खाली कमरा नहीं है, ये अव्यक्त है।
और वो तुमको खींचेगा। अब तुम रह ही नहीं सकोगे। मुरली में क्या बोला? जब तुम सतो प्रधान अवस्था, तुम रह ही नहीं सकते हो। लेट के देख लो, समाचार सुन के देख लो, ऐसे अचानक अंदर से जोश से, अरे ये क्या छोड़ यार, कितना करीब है वो सब कुछ। वो नजारा इतना करीब है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो, सतो प्रधान अवस्था के बाद जैसे कि लिफ्ट कहो, फिर तो 14 वर्ष भी कैसे लगते हैं, जैसे कल की बात। सोचो ब्रह्मा बाबा को 40 वर्ष कैसे लगते थे, हाँ खूंटी पे टंगा हुआ, कल की बात। तो यहाँ 14 वर्ष तुमको, 14 वर्ष बाप रे कब आएंगे, 27 ही नहीं आया अभी तो, फिर 31 आएगा, फिर 34 आएगा, बाप रे बाप है तुम्हारी आफत। और वहां 14 वर्ष ऐसे लग रहे से कल की बात। इसलिए जो खुशी के दिन होते हैं ना, वो कैसे जाते हैं, हाँ मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ जी। तो फिर जब तक वो सतो प्रधानता पे हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, हाँ जी, तब तक कुछ ना कुछ पाप कर्म बन रहे हैं। है मनसा में कोई भी हिसाब किताब आए तो कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता। हिसाब किताब किससे बनते हैं? कर्म से, कर्म इंद्रियों से बनते हैं। इसलिए जिनको आश्रम में ले लेते हैं तो उनके क्या हिसाब किताब बनेंगे? आश्रम बनाई किस लिए? समर्पण का कायदा ही क्यों रखा? बाहर भूलें हो सकती हैं, वायुमंडल ऐसा है, हाँ? लेकिन जब समर्पण हो जाता है वहां कौन सी भूले। और दिन प्रतिदिन जो याद की मेहनत कर रहे हैं, आत्मा क्या हो रही है? हल्की होती जा रही है। इसलिए मनसा में तो माया आएगी, कोई चिंता भी नहीं करनी। वहां साक्षियों के देखो कितना सुंदर पॉइंट है। कैसे बन जाओ? साक्षी दृष्टा। तुम अलग हो, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये अलग। साक्षियों के देखो और मन मनाभव, फिर महसूस करो पहले और आज, और फिर कल तुम क्या होगे। ये है असली पढ़ाई। हमारे ही हिसाब किताब को अगर साक्षियों के ना देखा तो तुम इन्वॉल्व हो, हिसाब किताब बन रहा है। अगर तुम साक्षी हो गए, उसके प्रति कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा, तो 1 सेकंड में दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, दान दिया जा सकता। कैसे दान दें, ये माया छोड़ती नहीं है। अज्ञानता है तुम्हारा कारण, क्योंकि तुम साक्षी ही नहीं हो पा रहे। नहीं तो क्यों रिपीट करते हैं बार बार कि 1 सेकंड में हर अव्यक्तवाणी बोल रहे हैं, झाटकू बनो, झाटकू बनो। फोकट ही जा रही है ना इतनी महावाक्य। मतलब कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि तुम इसके प्रति साक्षी हो जाओ, और जो तुम कर रहे हो बहुत वैल्यूबल है। अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं होता, चार्ट मिस नहीं होता, नुमा शाम है, दिव्य गुणों की अटेंशन है, और क्या चाहिए भाई। इसलिए जो माया इंटरफेयर कर रही है उसके प्रति साक्षी, ये मेरा नहीं है, ये तो साक्षी है इसलिए कि यार इसको जाना है आज नहीं तो कल, ये है तुम्हारा, तो खुशी ही खुशी रहेगी। फिर मस्तक में त्रिशूल बनेगा, त्रिपुंड देखो मेरे मस्तक में, कभी नहीं बनेगा। हाँ जी। लेकिन जो मनसा में आए, हाँ। लेकिन कर्मेंद्रियों से भूल ना हो, हाँ जी। तो उसमें वाचा भी आ जाती है ना, ये कंट्रोल करना है ना। हाँ, इसमें हिसाब किताब बन जाते हैं। अच्छा, ये तो बाबा ने बोला है ना। वाचा में तो वो तो एक क्या हो गया, वायुमंडल खराब हुआ ना, किसी का भी वायुमंडल खराब किया, अपना भी हुआ, तो वाचा में नहीं, उसमें तो भूल हो गई, तो उसको कंट्रोल करना है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप याद की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें तो थोड़ा सा अटेंशन ही तो देना है, उसमें अपना अलवेलापन है ना, तो उसमें तो अटेंशन देना पड़ेगा, बोल को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर ये भी अटेंशन साथ रहना चाहिए ना कि याद में भी जब ये माया इंटरफेयर कर रही है, तब जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं थोड़े भी देर के तो लिए, इसलिए कहा साक्षिणी है ना, तो वायुमंडल खराब करते हैं ना अपना, बाकी नहीं। बाकी तो अब पांडवों का किला कैसा बनेगा दिन प्रतिदिन, और ही पावरफुल बनता जाएगा। अब वो वायुमंडल को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई नहीं, लेकिन अपना वायुमंडल तो खराब होता है। हाँ, इसलिए अपना वायुमंडल ठीक बना रहे, साक्षी हो जाओ, साक्षियों के देखो जो मैं कर रही हूँ इसकी वैल्यू है। हाँ। और इसी से जीत होने वाली है, लेकिन बस कोई भूल ना हो। हाँ। यानी प्रायोरिटी ये है कि मैं जो कर रही हूँ मैं उस पर ध्यान दूं। बिल्कुल, सारी पूरा ये है, पूरे ज्ञान का सार है ये। ये योगियों का कर्म है जो योगियों की तरह होना चाहिए। योगियों ने प्रदर्शनी लगाए, मेले, वो योगी नहीं थे भाई, वो सेवाधारी थे। और सबसे ऊपर तो याद को रखा है। योगियों का भी तो कोई कर्म होगा ना, योगियों का कर्म है वायुमंडल स्वयं का और स्थान का वायुमंडल पावरफुल करना। तो फिर अगर हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं
ऐसी हिम्मत धारण कर लेते तो फिर साक्षी हो गए तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो फिर इसलिए वो बाबा मनसा को कभी देखता ही नहीं। क्या कहते हैं, हाँ। मनसा में कितने भी तूफान आए लेकिन कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, कोई चिंता नहीं करनी। तो फिर वो योद्धा वाली स्टेज नहीं कही जाएगी अगर इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ तो बिल्कुल नहीं, सूर्यवंश की स्टेज आ गई। अगर इतने सुंदर साक्षी हो गए तो हाँ। सूर्यवंश में नाम ऐड हो गया। फिर नष्टो मोहा भी कहे जाएंगे, अरे जिसके डंडे बहुत पड़ते हैं। फिर तो बचा ही नहीं कुछ, फिर तो प्रूफ हो गए, डांडिया खेलने लगे। हाँ जी, ठीक। चलो भाई, ओम शांति। ठीक है।